अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातुहुम और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और भाइयों, अभी मौलाना अब्दुल मुईद साहब दामत बरकातुहुम तारुफ़ कराते हुए जमीयत उलमा के बारे में कुछ बातें फरमा रहे थे। जो यकीनन सदाकत पर मबनी हैं, मुबालगे के बावजूद मुबालगा नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि इस जमात ने, इस जमात के बुज़ुर्गों ने, अकाबिर ने इसकी परवाह नहीं की कि जो बात वो कह रहे हैं वो हवा के रुख के मुताबिक है या ख़िलाफ़ है। हाँ, इसकी फ़िक्र ज़रूर की कि जो बात कह रहे हैं वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है, इसकी हमेशा फ़िक्र रखी और उस पर जमे रहे। ये इस जमात के बुज़ुर्गों की रिवायत रही है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, हर दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली, लेकिन सच्चाई से 1 इंच हटने को मंजूर नहीं किया। लोग खुश रहें या नाराज हो जाएं, अपने भी नाराज हो गए और ऐसे नाराज हुए कि रास्ता चलना दुश्वार हो गया। और बात सच्चाई थी, बस एक सच्चाई पर कायम रहे, उस पर कोई समझौता नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ कह सकते हैं कि जिस बात पर अपने नाराज थे, आज लोग ये कहते हैं, ये तस्लीम करते हैं। यहां नहीं, दुनिया में जितने समझदार लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इस बात को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उस वक्त जो फैसला किया गया था, अगर उसको लोगों ने मान लिया होता, अगर उसको लोगों ने मान लिया होता तो फिर इस खित्ते के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते।
इस पूरे खित्ते के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। नहीं माना, लेकिन जितनों ने मान लिया, जैसे मान लिया, खुशी से माना या मजबूरी में माने गए, जैसा भी हुआ हो, उनके उस फैसले, उनके उस रुख, उनके उस नजरिए की वजह से आज इस मुल्क में मुसलमान इज्जत के साथ, वकार के साथ, अपने मामलात के साथ जिंदगी गुजार रहा है। कमियां हैं, लेकिन कमियों पर मैं मकसद पे आ जाता हूं, क्योंकि ये जमीयत उलमाए बनारस अल्हम्दुलिल्लाह 28वां है, काबिल मुबारकबाद हैं बनारस के लोग और जमीयत उलमाए ज़िले के ज़िम्मेदारान और सरपरस्ती फरमाने वाले हमारे हजरत मुफ्ती साहब कि आज 28वां ये इजलास सीरत पाक के मौजू पर हो रहा है। हमारे लिए कहीं और से रोशनी नहीं मिल सकती, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तकलीफें हैं, अगर उनका हल हम ढूंढने जाएंगे दुनिया के तरीकों में तो भटक जाएंगे, और भटक रहे हैं। अगर कामयाब होना है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही है, रास्ता ही है बस, और कुछ नहीं। अब वो मैं कहा करता हूं हमेशा कि हमारा हाल तो ये हो गया है कि उनको मानते हैं, उनकी मानते नहीं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते नहीं। तो अल्लाह को मानना जरूरी, लेकिन काफी नहीं। काफी तब होगा जब अल्लाह को भी मानेंगे और अल्लाह की भी मानेंगे। बात तो तभी बनेगी। खाली अल्लाह को मान लेने से बात पूरी नहीं होगी। पूरा करने के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को मानना पड़ेगा, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात वो रोशन मिसाल। आपने कोई काम पूरी हयात मुबारक में ऐसा नहीं जिसको बता दिया हो, करके दिखाया है, और जिंदगी को पूरे एक निजाम में ढाल दी। अब हम उनके मानने वाले हैं, उनके ऊपर, उनके नामे नामी, इसमें गिरामी पर जान देने वाले। अच्छा, वो तो आसान है, जान देना आसान है हमारे लिए, बात मानना मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम, जो बात मानने के लिए रोजाना काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने दिल को बदलना पड़ेगा। और जब तक दिल नहीं बदलेगा तब तक अमल नहीं बनेगा। दिल बदल जाएगा, नियत सही हो जाएगी, नियत सही हो जाएगी, काम हो जाएगा। मुश्किल यह है कि दिल जो है वो उलटता पलटता रहता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि भाई मैंने दिल से ज्यादा उलटने पलटने वाली चीज कुछ नहीं देखी, नियत से ज्यादा उलटने पलटने वाली चीज कुछ नहीं देखी। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। अब घड़ी घड़ी बदलता रहे तो जिस माहौल में इंसान रह रहा है, जिस तरह के मामलात उसके चल रहे हैं, जैसी उसकी जिंदगी गुजर रही है,
उसमें यही होता है कि हमारा रहन सहन कैसा होगा। अजीब बात है कि सदका देने की फजीलत आ रही है और माशाअल्लाह लोग सदका खूब करते हैं। अल्लाह जिसको जो तौफीक दे सदका करता है। सदक़े की तारीफ हो रही है और गरीब सहाबा, उनको ये फिक्र हो गई कि मालदार लोग हैं, ये तो सदका करके ऊंचा मकाम हासिल कर लेंगे, हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे। तो बड़ी तशवीश के साथ, फिक्र के साथ सवाल होता है कि आका हमारा क्या होगा, ये तो मालदार लोग हैं, ये आगे निकल जाएंगे हमसे। फरमाया रास्ते में पड़ा हुआ कांटा हटा दो, पत्थर हटा दो, तकलीफ दे चीज हटा दो, तुम्हारे लिए वही सदका होगा। रास्ता चलने वाले लोगों के लिए रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना यह सदका है। माल खर्च करना सदका है, बीमार का इलाज कराना सदका है, गरीब रिश्तेदारों की देखभाल करना सदका है, सबको मालूम है। लेकिन रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना सदका है। हम क्या करते हैं, रास्ते में तकलीफ दे चीज बिठा देते हैं, खड़ी कर देते हैं। होता है नहीं होता है? रोजाना देख लीजिए, अपने मकान के आगे, अपनी दुकान के आगे, दूसरे के मकान के आगे, दूसरे की दुकान के आगे, सोचा नहीं ना, जहां जो जगह मिल जाएगी वहां मोटरसाइकिल वाला साइकिल खड़ी कर देगा, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल खड़ा कर देगा, कार वाला कार खड़ा कर देगा। और अगर कोई टोके तो नाराज हो जाएंगे। जरा सोचिए, नेकी करने निकलते हैं और क्या कमा के ले जाते हैं। सोचा नहीं है, सोचा ही नहीं, बस जिंदगी गुजर रही, गाड़ी चल रही है। जितने मामलात अक्सर में हमारा रवैया वो होता है जिस रवैये से कामयाब अक़वाम की अलामतें नहीं पाई जाती। अगर कामयाब होना है तो दूसरे को तकलीफ पहुंचने ईजा पहुंचने से अपने आप को बचाना है, दूसरे को ईजा पहुंचाने से अपने आप को बचाना है। कौम मिन हैसुल कौम, मुसलमान बहैसियत मुसलमान अगर कामयाब और बाइज्जत कौम बनना चाहते हैं तो दूसरों के लिए नफा बख्श बनना होगा। आप नफा पहुंचाने वाले बन जाएं, आप फायदा पहुंचाने वाले बन जाएं, आप हमदर्द बन जाएं। आपसे मुतालबा है इसी बात का। पत्थर कांटा हटाने की बात कही जा रही है, तकलीफ ईजा पहुंचाने वाली बात, ईजा पहुंचाने वाली चीज हटाने की बात की जा रही है। किस लिए? इसके पीछे जो फलसफा है, जो नजरिया है, जो चाहत है, अगर उस चाहत को देखें तो आप नफा बख्श बन जाएंगे। अगर उस चाहत को पूरा करने का इरादा कर ले। आपके हमारे निकाह कैसे होते हैं, शादियां कैसे होती हैं, सबको मालूम है। अच्छा, ये चीज बढ़ती चली जा रही है बजाय घटने के। हालात की तब्दीली से भी हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मुंजमिद हो गए। क्या चीज मुंजमिद हो गई, क्या चीज जम गई? वो चीज नहीं जमी जो चीज जमनी चाहिए थी
कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, उनके रास्ते पे चलना है। वो चीज नहीं जमी। अभी मैं शिकवे का बाजार खोल के बैठा हूं, शिकायतों का बाजार, दफ्तर के रास्ते से सब ईजा पहुंचाने वाली चीज हटाने के बजाय वहां रख दी और खड़ा कर दिया। ये शिकायत कि हमारी शादियां, हमारी तकरीबात, बिल्कुल सोचना बंद कर दिया दीनदार लोगों ने भी। तो हालात को बदलने के लिए हमारी सारी मेहनत दूसरे को बदलने पर हो रही है, अपने को बदलने पर नहीं हो रही है। हालात को अगर बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदल सकेंगे तो हालात बदल जाएंगे, और हम अपने आप को नहीं बदल सकेंगे तो हालात कैसे बदलेंगे? जब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकेंगे तब तक दूसरे को नहीं बदल सकेंगे। मैंने पिछले दिनों एक किस्सा पढ़ा, बचपन से सुनता चला आया था कि हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहीं ट्रेन से तशरीफ ले जा रहे थे। अजीब किस्सा है, हमने बचपन में बहुत मर्तबा इस किस्से को सुना, लेकिन पिछले दिनों पढ़ा तो दिल पे बहुत अजीब तरह का असर हुआ कि गैर मुस्लिम सामने की सीट पे बैठा है, बार बार जाता है वापस आता है। उसके चेहरे की कैफियत और आने जाने से हजरत ने यह महसूस किया कि इसको किसी चीज की जरूरत है। उससे नहीं पूछा, तशरीफ ले गए, देखा तो बैतुल खला, नई नई ट्रेन चली थी उस जमाने में, लोग बैतुल खला का इस्तेमाल करना ठीक से जानते नहीं थे, तो जगह जगह उसमें उन लोगों ने गलाजत फैला रखी थी। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस गलाजत को साफ किया अपने हाथ से, कुछ लकड़ी, कुछ किसी चीज का माचिस के डब्बा, कुछ और लेकर उससे उसे साफ किया, और साफ करने के बाद उस साहब के पास वापस तशरीफ लाए, और उससे ये नहीं कहा मैं साफ करके आया हूं, ये फरमाया वो तो साफ है, जाओ देखो। वो गया, वो उसको तो जरूरत थी, उसने उसको इस्तेमाल किया, फारिग होकर आया तो हैरत में था कि एक मुसलमान एक गैर मुस्लिम के लिए, उसको पता चल गया, अंदाज हो गया उसे, गलाजत को अपने हाथ से साफ करेगा बगैर किसी ऐसी चीज के जिससे आसानी से साफ किया जा सके। ये उसने कभी सोचा नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं सोचा। कि हमने कभी सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को राहत पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। नैनी जेल में थे और साथ में एक गैर मुस्लिम ब्राह्मण भी थे उसी कोठरी में जेल की। 10-12 दिन के बाद उन्होंने दरखास्त दी, और दरखास्त देकर ये कहा कि हमें यहां से इस बैरक से हटा दिया जाए, यहां नहीं रहूंगा मैं। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई
कि इनके जैसे अच्छे आदमी के साथ रह रहे और कहते हैं मुझे यहां से हटा दो। तो लोगों ने उनसे पूछा आपको प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस कोठरी को आप छोड़ना चाहते हैं? कहा कुछ दिन और रहूंगा तो मैं इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये रात में उठते हैं, मेरा पैर दबाते हैं, मेरे लिए चाय बना के रखते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, मैं इनके साथ हरगिज नहीं रख सकता, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह का मामला था गैर मुस्लिमों के साथ। और फिक्र क्या थी? फिक्र बस एक कि अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने तरीके से सरापा दावत बन जाए, सरापा दावत बन जाए। एक अजीब बात है जो मैं महसूस करता हूं और मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, इस बात को बराबर कहता हूं। हम इस मुल्क में रहे तो हैं और रह रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्यों रह रहे हैं? मजबूरी में रह रहे हैं, फंस गए? जी नहीं, फैसले से रह रहे हैं। मैं गैर मुस्लिमों के मजमे में ये बात कहा करता हूं कि हमने इंडिया को इख्तियार किया, इंडिया को चूज किया है। और आपसे ये कहना चाहता हूं, खुशनसीब हैं हम, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने हमें गैर मुस्लिमों की सोसाइटी में पैदा किया, हमें यह मौका दिया कि हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी सोच से, अपने रवैये से अल्लाह की वहदानियत का नूर फैला सके। यह मौका उन लोगों के पास नहीं है जो उस समाज और सोसाइटी में रहते हैं जो मुस्लिम अक्सरियती समाज है या मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। उनके पास ये मौका नहीं, हमारे पास ये मौका है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने हमको ये सरजमीन अता फरमाई, हमारा मैदान अमल है ये। हिंदी में कहते हैं कर्म भूमि, जन्म भूमि तो है ही है, कर्म भूमि भी है, मैदान अमल है। और हमारे लिए मुसीबत बन गया। जो अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, अजीम शान मौका है, कि हम बिरादरान वतन के साथ, और यकीन जानिए अगर अल्लाह ताला ने जिस मिशन के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आप तशरीफ लाए, आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जितना मैं सताया गया इतना कोई नहीं सताया गया। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कोई सताया जा भी नहीं सकता जितना दुख जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को पहुंचाने के लिए उठाया। मौके पे यह भी फरमा दिया कि एक हाथ में सूरज रख दो, एक हाथ में चांद रख दो, तो भी मैं ये बात कहना बंद नहीं करूंगा। हक बात है ये दावत। और दावत देने से पहले आप मक्के में महबूब थे, लोग आपसे मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत और इतना एतमाद था लोगों का कि जब हजरे अस्वद का झगड़ा हुआ है तो बड़े बड़े सरदार, वो जुगादरी जिन्हें कहा जाता है, वो आपस में लड़ने मरने को तैयार थे। और फैसला करने के लिए किसके ऊपर नजर इंतखाब पड़ी, कौन शख्सियत? वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी। उस वक्त तक आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। तो सरदारों का झगड़ा निपटाने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी। हाँ उनको बुलाओ, हाँ ठीक है उनको बुला लो जी,
वो फैसला कर देंगे, हमें मंजूर हो जाएगा। और वो भी फैसला कैसा था कि कौन रखेगा इसको। बैतुल्लाह की मरम्मत हो रही थी, तो उसको पत्थर को, हजरे अस्वद को ऊपर रखना था। इतने महबूब थे, मैं बताना ये नहीं चाहता हूं कि पहले क्या हाल था, बताना ये चाहता हूं कि जब तक नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया तब तक आप मक्के वालों में, मक्के वालों की नजर में, मक्के वालों के दिल में आप हुकूमत फरमाते थे। और दो बड़ी खुसूसियतें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार खुसूसियात में से हासिल थी। ये वो दो खुसूसियतें हैं जो अगर किसी गैर मुस्लिम के अंदर भी हों तो अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाज देते हैं, दुनिया में जरूर इज्जत मिलती है। वो दो क्या खुसूसियतें थी, क्या खुसूसियतें थी? वो सच्चे थे, अमानतदार थे, यही लक़ब था आपका। वो सादिक थे, अमीन थे, ये लक़ब हो गया था, मशहूर हो गए। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में, अपने कुर्ब जवार में, कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी होता है और वो सच को इख्तियार कर ले तो लोग उस पर एतमाद करने लगते हैं, भाई ये तो झूठ नहीं बोलता, होता है ना। और कोई मुसलमान हो तो सुभान अल्लाह कहने ही क्या है। मैंने सुना है किस्सा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। वो तो दिल्ली रहते नहीं थे, सारा वक्त तो उन्होंने इधर उधर गुजार दिया, सल्तनत का कार दूसरों के हवाले कर दिया था। तो वजीर मालियात, फाइनेंस मिनिस्टर मुल्ला जीवन को बना गए, खजाना उनके हवाले कर गए। भाई तुम देख लेना, इसे एतमाद था, भाई बेईमानी नहीं होगी मेरे माल के साथ, खजाने के साथ। और जौनपुर के लोग पहुंच गए वफ्द बना के, जौनपुर के लोग वफ्द बना के पहुंच गए कि जी जबरदस्त सैलाब आ गया, पुल बह गया, पैसे दे दो। उन्होंने उठा के पैसे दे दिया। समझ में आ गई बात उनके, वो लोग लेके चले गए। बाद में बादशाह वापस आए कुछ दिनों के बाद, तो लोगों ने शिकायतों का दफ्तर सामने रख दिया मुल्ला जीवन के खिलाफ, क्योंकि वो तो जल्दी से किसी को पैसा देते नहीं थे, जौनपुर वालों को दे दिया। शिकायत क्या की? शिकायत ये की कि जी ये फरवरी के महीने में कौन सा सैलाब आता है, इन्होंने फरवरी के महीने में पुल के बहने को पर पुल बनाने का पैसा दिया है, तो फरवरी के महीने में कौन सा सैलाब आता है? सैलाब तो भाई मई जून में आएगा, जुलाई में आएगा, जब बारिशें होंगी। मुल्ला जीवन को बुला लिया गया, भाई क्या किस्सा हुआ, ये तुमने ये क्या किया? कहना हाँ जी ये सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इतने सब लोग आए थे मुसलमान और वो झूठ बोलेंगे। फरवरी में सैलाब आ सकता है लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, ये सोच थी। इस सोच से, उनके इस वाक़े से ये जाहिर होता है और भी बहुत किस्से हैं ऐसे। एक दो नहीं, दसों वाक़यात पिछले सदियों में ऐसे मिलेंगे आपको कि मुसलमान के बारे में लोगों की ये सोच होती कि ये बेईमान नहीं हो सकते, धोखा नहीं दे सकते, ये झूठ नहीं बोल सकते। मैं आज भी कहता हूं अगर ये दो में से एक सिफत मुसलमान पैदा कर ले, झूठ बोलना बंद कर दे,
मैं सच बोलने को नहीं कह रहा हूं, देखिए यहां भी कंफ्यूजन है। जैसे ही मैं सच बोलने को कहता हूं लोगों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई मर्तबा सच बोलने से पिटाई भी होती है। समझ रहे हो? सच बोलने से कई मर्तबा पिटाई भी होती है, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। सच तो खुद ब खुद आ जाएगा ना। क्या है, जब सच बोलने की तलकीन होगी तो कई मर्तबा घरवाली के सामने तो झूठ ही बोलना पड़ता है, वहां तो पिटाई होती होती है, खाना बंद हो जाएगा, है ना। तो सच बोलना जरूरी नहीं है, झूठ से बचना जरूरी है। सच तो जहां मुनासिब लगे सच बोल दीजिए, नहीं मुनासिब लगे चुप हो जाइए। चुप होना ही बहुत बड़ा कमाल है। अब हम लोग तो तकरीर करने वाले लोग हैं, हम कैसे चुप होंगे? नसीहत दूसरों को तो करेंगे, लेकिन खुद बोलते ही बोलते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं मुकर्रर आदमी नहीं हूं। लोग खुश भी होते हैं, नाराज भी होते हैं सुन करके। बात सुन करके बहुत से लोग खुश होते हैं, बहुत से नाराज होते हैं। पिछले दिनों भी बड़ी नाराजगी चली लोगों को, उसका तस्करा नहीं करूंगा मैं, नाराजगी का कोई तस्करा नहीं। तो भैया मुझसे भी मेरे दोस्तों ने कहा भैया हर सच बोलना कौन सा जरूरी था तुम्हें, तुम सच बोलने पर ठेका ले रखा तुमने सच बोलने का। तो मैंने आपको इसीलिए बताया सच बोलना जरूरी नहीं है, झूठ से बचना जरूरी है। सच तो जहां मुनासिब लगे वहां बोल दीजिए, नहीं मुनासिब लगे चुप हो जाइए। अगर इस एक चीज को हम इख्तियार कर लें, मेरे पास 4 मिनट रह गए, अगर इस एक चीज को हम इख्तियार कर लें हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत ज्यादा चीजों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह इस मजलिस में जो बंदा आया है वो है जो इस इरादे से आया है कि कुछ सीख करके जाना है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इल्म का नूर यह है कि आदमी जो सीखे उस पर अमल करने की तड़प और जज्बा दिल में पैदा हो जाए। समझो इल्म का नूर हासिल हो गया। तो अगर ये इरादा कर लें आज आप, हालांकि मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब तकरीर कर रहे थे मैं मैसूर में, पिछले 2 साल 3 साल पुरानी बात है, कहने लगे मालूम है 2 कान क्यों दिए अल्लाह मियां ने? अब सब लोग परेशान, भाई जबान एक दी है 2 नहीं दी, आंख 2 दी है 1 नहीं दी, कान 2 दिए क्यों दिए? कान एक कान से काम चल सकता था? नहीं चल सकता था। भाई अल्लाह मियां चाहते तो चल जाता ना, 2 क्यों दिए? एक सुनने के लिए, दूसरा निकाल देने के लिए। इधर से जाए इधर से चला जाए, उधर नीचे जाने की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा वो नीचे क्यों नहीं जाता? बोलने वाले भी तो हमारे ही जैसे हैं ना, आपके जैसे ही हैं बोलने वाले भी, हम सब एक जैसे हैं। करने और कहने में जब फर्क होता है तो अल्लाह ताला असर को निकाल देते हैं। असर तब होता है बात में जब कहने और करने में एक बात हो। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा तो मशहूर है कि औरत पहुंची थी लड़के के बच्चे को लेकर के, किधर इसे नसीहत कर दी, गुड़ बहुत खाता है। हजरत ने कहा कल आना। औरत खुश हो गई कि कल बुलाया है, कुछ खास बात होगी, कल बुलाया। वो बेचारी दूर से आई थी तो अगले दिन फिर अपने बच्चे को लेकर के पहुंच गई। हजरत ने बच्चे को बिठाया, शफकत से हाथ फेरा, कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। औरत बहुत नाराज हुई। हजरत 2 दिन चक्कर लगवा दिया आपने, कल आई थी, ये बात तो कल ही कह देते आप। कहने लगे अल्लाह की बंदी कल तो मैंने खुद गुड़ खा रखा था, कैसे मना करता इसको? तो भाई 2 में से एक, और वो जबान का मुहासबा हो जाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि सोने से पहले अपना दिन भर का मुहासबा कर ले बंदा। आज सुबह से शाम तक क्या क्या काम किया है, वो तो सारे कामों को फरमा रहे हैं। अब मैं तो इतनी सी बात का अर्ज कर रहा हूं कि बोले क्या हैं हम, झूठ कितना बोले हैं, या खिलाफ वाक़या कितनी बात कही है हमने। एक झूठ वो होता है
जो बिजनेस और कारोबार के लिए बोला जाता है। जी हमें तो वो कहता है कि ये चीज 2 रुपए में दे दो मुझे, बेचने वाला कहता है 2 में तो मैं मुझे भी 2 में नहीं पड़ी है ये, मुझे भी 2 में नहीं पड़ी है ये। अच्छा वो सोचता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो तो 1.5 में पड़ी है ना, 2 में तो नहीं पड़ी है। आप समझ रहे हैं? बड़ी नाजुक सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। वो बेचारा झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है, 2 में नहीं पड़ी है मुझे। समझने वाला ये समझ रहा है कि 2.5 में पड़ी होगी, 2.25 में पड़ी होगी, 2 में नहीं पड़ी इसे, तो कैसे दे देगा तुम्हें 2 में ये? तो सब तरकीबें होती हैं, लेकिन शुमार तो इसका भी झूठ में होता है, क्योंकि समझने वाला क्या समझ रहा है। तो ये कहने की क्या जरूरत है? यूं कह सकते हैं आप आसानी से, भैया हमारा पढ़ता नहीं आता। आसान बात है ये कहने में और वो कहने में, सिर्फ सोचने की बात है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले अगर तोल रहे हैं तो बोलने से पहले तोल लेंगे तो सही बोलेंगे। अच्छा वो मैंने कह दिया घरवाली से झूठ बोलना जायज है, और घरवाली को पता चल गया तो जो सच भी बोलोगे ना, जो सच भी बोलोगे वो भी झूठ में शामिल होगा। वहां ये मुश्किल है, इसलिए वहां भी सच्ची से काम चलाना चाहिए। हत्तल इम्कान सच से काम चलाना चाहिए, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो अल्लाह ताला हमें सबको, आपको, सब लोगों को एक तो झूठ बात से बचा ले, और दूसरे ईजा रसानी से बचा ले, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बचा ले। ये जो रास्तों में हम बजाय हटाने के और लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं, अल्लाह ताला हमें उससे बचा ले। एक मिसाली मुआशरा, एक मिसाली किरदार, मिसाली मुआशरा, मिसाली सोसाइटी दुनिया महसूस करे कि भाई हम मुसलमानों के बाजार में जाते हैं, वहां हमें यह तकलीफ नहीं होती। मुसलमानों के मोहल्ले में जाते हैं, वहां हमें पता नहीं चलता इसका। अब ये थोड़ा इसमें थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन दिल को जो सुरूर और राहत मिलेगी, एक मर्तबा चंद रोज करके देख लीजिए, आपको मजा आने लगेगा। अपनी जगह पर खड़ा करने में वो मजा नहीं आएगा जो जगह से हटाकर, तकलीफ से, राहत से बचा करके आप वो तकलीफ से बचाकर राहत पहुंचाने की नीयत से जो आप थोड़ी सी तकलीफ उठाएंगे, चंद सेकंड की, आधे मिनट की, या 1 मिनट की, या 1.5 मिनट की, वो जो दिल को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, वो किसी माल के कमाने से, किसी उम्दा चीज़ के बनाने से आपको वो हासिल नहीं हो सकती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।